बहुत बड़ी खबर से पायलट गुट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने पायलट की याचिका को सही माना है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बागियों को वो जो नोटिस दिया गया था, इसी को लेकर ये जद्दोजहद चल रही थी कि स्पीकर का दिया गया वो नोटिस सही या नहीं। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। सीपी जोशी विधानसभा के स्पीकर, जिन्होंने बागी विधायकों को नोटिस जारी कर यहाँ पर जवाब मांगा था कि क्यों नहीं इन तमाम बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई यहाँ पर चल रही थी। पायलट गुट की जो याचिका यहाँ पर दायर की गई थी स्पीकर के इस नोटिस के खिलाफ, अब उस नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एक बड़ी राहत के तौर पर यहाँ पर इससे जाहिर तौर पर जो पायलट खेमा है वो जरूर देखेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस याचिका को सही माना है जो पायलट गुट की ओर से दायर की गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है सीपी जोशी की दायर याचिका पर। और इसी दौरान ये भी कहा गया था कि तब तक हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उस पर किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। लेकिन एक राहत की खबर है, आप देखिए, पायलट गुट के लिए हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। रजत राकेश टंडन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं और साथ ही साथ आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक बड़ी राहत की खबर है ये, पायलट खेमे के लिए स्टे लगाया गया है स्पीकर के उस नोटिस पर। देखिए, हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि स्पीकर जो हैं वो सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो नहीं कर सकते, अयोग्यता की जो कार्रवाई है वो नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात कि हाईकोर्ट अब इस मामले में विस्तार से सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। तीसरी अहम बात कि इस मामले में अब केंद्र सरकार भी अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी, लिहाजा सुनवाई लंबी चलेगी। चौथी अहम बात कि सबसे पहले इंतजार करना पड़ेगा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार से स्पीकर की याचिका पर सुनवाई शुरू करने जा रहा है। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या स्पीकर अगर नोटिस जारी करता है तो क्या उसे चुनौती दी जा सकती है अदालत में, जब तक स्पीकर उस पर कोई फैसला ना ले ले तब तक। छठी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या अंदरूनी पार्टी में अगर कोई अपनी डिसेंट वॉइस रेज करता है, यानी अगर कोई विरोध करता है पार्टी के भीतर रहते हुए, तो क्या ये अयोग्यता की श्रेणी में जाएगा। ये तमाम बातें पहले सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यस, हाईकोर्ट के पास वो अधिकार है कि वो सुन सकता है, तो फिर हाईकोर्ट एक लंबी सुनवाई शुरू करेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब ये पूरा जो सियासी घमासान है कानून के ऐसे पचड़े में पड़ गया है कि फिलहाल उसका अंत नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार भी पार्टी बनेगी, क्योंकि 10वीं अनुसूची का मामला है। लिहाजा केंद्र सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा जाएगा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए। संवैधानिक पीठ के समक्ष जाता है तो मामला और लंबा जाएगा। ठीक है आशीष, लगातार आप बने रहिएगा साथ। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद क्या कुछ वहां पर हो रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं भी कुछ सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम पहले सुनाते हैं। प्रेयर नंबर ई, इसके ऊपर एडमिट करके और मुकदमे को एडमिट कर दिया है। तो अब इसमें एडमिशन के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पर हमें साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि मुकदमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे आदेश दिया है कि इस मुकदमे को उसके अधीन रखा जाएगा, तो जो भी आदेश होएगा अभी इसके ऊपर ज्यादा और कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर जो है वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। फिलहाल राहत है सचिन पायलट के लिए, और वो आप जैसे भी देखें, हमने अपना काम किया और काम करने के बाद जो भी माननीय न्यायालय ने हमको आदेश दिया है उसकी पालना करेंगे। स्पीकर का राइट है, तो फिर इस तरह ये विधायिका न्यायपालिका आपस में किस तरह हुआ क्या? सर, लीगल क्वेश्चन के ऊपर मैं जवाब दे सकता हूँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता आपके ऊपर। सर, जो पूरे प्रकरण चल रहा है इसके अंदर अब आपको क्या लगता है, विधानसभा अध्यक्ष अब इनकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकते हैं विधायकों? उसके ऊपर स्टेटस क्वो का ऑर्डर दे दिया है सर माननीय न्यायालय ने। नहीं, केवल ये तो नोटिस का केस था जी। सदस्यता रद्द करना नहीं करना ये तो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, वो उनका अधिकार है। उसके ऊपर जो भी वो करना चाहे वो करेंगे। बट नोटिस के ऊपर माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर स्टेटस क्वो का आदेश दे दिया है आज। तो सर ये बिग रिलीफ है सचिन पायलट, रिलीफ ही है सर एक तरह से। बट इसके ऊपर ज्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में सब जुडिस है मैटर, और उन्होंने अपने अधीन के अंदर इसको रखा हुआ है। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय इसमें आदेश करेगा वो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में ये शिकायत याचिका नहीं थी, क्योंकि नोटिस जिस ग्राउंड पर दिया गया वो
टिक नहीं पाया? सर, जो भी हम लोगों को उस टाइम में उचित लगा, हमने उसके ऊपर माननीय न्यायालय के समक्ष हमने उसकी रिट याचिका करी है। माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसा इसको अपना सही आदेश मानते हुए इसके ऊपर जो भी आदेश किया है वो आदेश किया है। किन ग्राउंड के ऊपर ये कहा गया है? क्या सुना है इससे, किस बिहाफ पे की है? स्टेटस को हमारी जो प्रेयर थी, हमारे स्टेटस को किया है। हमने जो संवैधानिक वैधता इसकी जो चैलेंज करी थी, क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल की, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर प्राइमा फेसी केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस को का आदेश किया है। बाकी जो भी अगर ऑपरेटिव ऑर्डर जो हमारे पास में आएगा उसके बाद ही मैं आपसे ज्यादा बात कर पाऊंगा। कोई नई तारीख नहीं, अभी इसमें और कोई नई तारीख नहीं है। ने क्या कहा कोर्ट से? आरडी रस्तोगी को क्या वक्त दिया गया? उनको ये बोला गया है कि आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ले लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो देखिए, स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाकर एक तरह से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हाईकोर्ट ने यहां पर दे दिया। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इसी बीच जैसे ये सियासी घमासान शुरू हुआ राजस्थान में, उसके बाद एक जो नोटिसेज हैं उनका दौर कैसे चला है वो जरा समझिए। जो पहला नोटिस है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित 16 विधायकों को 10 जुलाई को जारी किया गया था। दूसरा जो नोटिस है, विधानसभा स्पीकर ने 19 विधायकों को भेजा था 14 जुलाई को, ये पूछते हुए कि क्यों ना उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाए। तीसरा नोटिस विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को दिया गया 20 जुलाई को। उसके बाद चौथा नोटिस जारी होता है, वायरल ऑडियो में संजय जैन जो थे उनकी लेन देन की बातें जो सामने आई थी उसको लेकर जारी किया गया। पांचवा नोटिस, एक ऑडियो में आवाज थी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की, जिनके नाम पर पांचवा नोटिस जो है वो 18 जुलाई को जारी हुआ। छठा नोटिस बांसवाड़ा उदयपुर में 5 बीजेपी नेताओं को जारी किया गया था, 10 जुलाई की वो तारीख थी। सातवां नोटिस पायलट की मानहानि का गिरिराज मलिंगा को ये नोटिस था जो जारी किया गया था। और 8वां नोटिस मानेसर के रिजॉर्ट में जो विधायक ठहरे थे उन्हें एसओजी का ये ताजा नोटिस यहां पर जारी किया गया था। ये तो पूरा नोटिस गेम यहां पर चला था। इसके अलावा आप देखिए, गहलोत कैंप की अगर हम बात करते हैं, उनका क्या दावा है इस पूरी सियासी उठापटक के बीच। सचिन पायलट कैंप के 19 जो विधायक हैं, अगर आप उन्हें हटा देते हैं, समझिए जरा इन आंकड़ों को, तो उसके बाद कांग्रेस के पास 87 विधायक रह जाते हैं। समर्थन में बीटीपी के 2 विधायक, सीपीएम के 2 और आरएलडी के 1 विधायक होंगे। निर्दलीय 10 उनके साथ हैं। जिस बात का जिक्र बार बार अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास 102 विधायकों का समर्थन है, बहुमत है, और इसी वजह से 3 बार कलराज मिश्र से वो मुलाकात कर चुके हैं। ये आंकड़ा कहता है गहलोत कैंप का जो दावा है इसके मुताबिक। और आप देखिए, अगर हम राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में समझिए आप। कुल सीटें जो राजस्थान में है, 200 विधानसभा सीटें यहां पर हैं। इसमें कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, बीजेपी के पास 72, निर्दलीय 13 विधायक हैं, आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, लेफ्ट के 2, और उसके अलावा जो 1 विधायक यहां पर है आरएलडी का है। यह मौजूदा स्थिति है 200 विधानसभा सीटों की, जिसमें आप देखिए कांग्रेस के 19 ऐसे विधायक हैं जो बागी हो गए हैं, जो सचिन पायलट के खेमे के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट जो हैं, उनकी पैठ कौन कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा मानी जाती है, कहां कहां पर पायलट की पावर है, जरा समझिए। धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर है, दौसा है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पायलट की पैठ मानी जाती है। इसका असर क्या हो सकता है वो भी बहुत बेहतर तरीके से यहां पर समझा जा सकता है। पायलट खेमा और उसी के साथ साथ गहलोत खेमा, जो इस हाईकोर्ट की सुनवाई का लगातार यहां पर इंतजार कर रहा था कि किसके खेमे में, आप समझिए, माफ कीजिए, किसके पक्ष में फैसला यहां पर आना था। कहीं ना कहीं पायलट खेमा खुश जरूर है, लेकिन जो गहलोत खेमा है वो पायलट खेमे से भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से नजर बनाए रखा होगा इस पूरी की पूरी सुनवाई पर। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। रजत, पायलट खेमे के लिए तो ठीक है, एक तरह से एक राहत की खबर है यहाँ पर, लेकिन अशोक गहलोत कैंप में अभी किस तरह की खलबली मची होगी, क्या चल रहा होगा, आगे की रणनीति कैसे? देखिए, एक बड़ा सेटबैक है और लगातार हम सुबह से ये बात कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज कह रहे थे, जिस तरीके की सुनवाई हुई और रोक लगाने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को, वो छाया दिखनी थी। ये कोई अनप्रेसिडेंटेड फैसला नहीं है, इसकी हमें उम्मीद थी कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी स्पीकर की चेयर को।
तो आज ऐसा ही फैसले की उम्मीद थी। अब बड़ी बात आज के जो फैसले में मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि अब स्पीकर क्या करेंगे। पहली बात, अशोक गहलोत के पास अपने 87 विधायक हैं, अब वो क्या करेंगे? विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करेंगे, कहेंगे कि बहुमत साबित करने को तैयार हूं, जो बार बार कह रहे हैं। सचिन पायलट का अगला मूव क्या होगा? यहां तक तो उनकी लड़ाई थी कि भाई मेरी सदस्यता और 19 विधायकों की सदस्यता ना जाए, उस पर स्टे हो गया। एक लंबी कानूनी लड़ाई की तरफ राजस्थान की राजनीति बढ़ चुकी है, जो कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में रहेगी आने वाले दिनों में। लेकिन अब पायलट क्या करेंगे? पायलट अभी तक चुप है, पायलट बोल नहीं रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मीडिया से भी दूर है। कोई नई तस्वीर, ताजी तस्वीर पायलट की किसी भी स्क्रीन पर हमने अभी तक नहीं देखी है। तो अब बड़ी दिलचस्प बात यह होगी कि क्या आज जो एक जीत हुई है सचिन पायलट कैंप की, क्या उसके बाद वो बाहर आएंगे, बोलेंगे? लगातार वो बोलते रहे मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मेरी लड़ाई कांग्रेस के अंदर कांग्रेस से है, अशोक गहलोत की लीडरशिप मुझको बर्दाश्त नहीं है, मैं उनके लीडरशिप के अंडर काम नहीं करना चाहता हूं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि साथ ही साथ बात कीजिए रजत, वो रास्ते भी तो बंद कर चुके हैं ना अशोक गहलोत। जिस तरह की बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से उन्होंने की थी सचिन पायलट के खिलाफ, वो रास्ते भी तो बंद कर चुके हैं। ठीक है, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे सचिन पायलट, बार बार कम से कम वो ये दम भर रहे हैं, लेकिन रास्ते भी तो बंद है उनके। देखिए, रास्ता जो बंद है वो अशोक गहलोत की वजह से बंद है। एक बड़ा तबका कांग्रेस का ये चाहता था कि सचिन पायलट वापस आ जाए। दो वजह थी, एक, सचिन पायलट पर पार्टी ने लंबा चौड़ा राजनीतिक इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि भले ही अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन नंबर गेम की जब बात आएगी तो ये नंबर जो है वो नेक टू नेक है। कल को आप रिजॉर्ट से बाहर निकालते हैं विधायकों को, तो इंडिपेंडेंट्स का और छोटी पार्टीज का भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कांग्रेस के लिए राजस्थान में। इसलिए पार्टी चाहती थी कि सचिन पायलट वापस आ जाए, उनकी कुछ मांगे मान ली जाए। लेकिन कांग्रेस ने जो शर्तें सचिन पायलट के आगे रखी थी वो भी सचिन पायलट ने नहीं मानी थी। अब तक कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ सचिन पायलट ने नहीं बोला है। सचिन पायलट जो भी बोल रहे हैं वो अशोक गहलोत की लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के खिलाफ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से नहीं दी गई, ये बात बिल्कुल सही है। और भी मैं आपसे टेक्निकलिटीज पूरी मौजूदा स्थिति की समझूंगी यहाँ पर रजत, अपने दर्शकों को हम समझाना चाहते भी हैं सब कुछ, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा। आशीष, यहाँ पर जो पायलट खेमे के विधायक हैं पृथ्वीराज मीणा, उनकी अर्जी भी मंजूर की गई है कि केंद्र को पक्ष बनाया जाए। अब ये तो माना ही जा रहा था कि जैसे ये होगा तो ये मामला थोड़ा और आगे बढ़ेगा। इसके एड ऑन हो जाने से अब आगे क्या होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अब ये मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों में उलझकर रह गया है, क्योंकि अब हाईकोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका को सुन सकता है या नहीं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हाईकोर्ट का ये अधिकार है, हाईकोर्ट सुन सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट में फिर एक नए सिरे से बहस की शुरुआत होगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार भी इसमें पार्टी बन जाएगी। केंद्र सरकार हाईकोर्ट से ये कहेगी कि चूंकि अभी वो पार्टी बनी है, लिहाजा उसे कुछ समय चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए। केंद्र सरकार को वो समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक लंबी बहस चलेगी, यानी कुल मिलाकर कहें हमें सोमवार का इंतजार करना होगा ना। मतलब आशीष, सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सीधे सीधे यही बात है ना कि क्योंकि ये बात तो स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कर दी थी कि अगर हाईकोर्ट का फैसला आता भी है तो क्या होगा। सोमवार का इंतजार अब हमें करना होगा, क्योंकि तब तक शायद तमाम चीजें नहीं हो पाएंगी। रजत के पास मैं आऊंगी। रजत, एक सेकंड बस। जी आशीष, देखिए, दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं सुनाना है। सोमवार से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। चूंकि मामला 10वीं अनुसूची का है, लिहाजा इस मामले में भी यानी सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार को पार्टी बनाने की गुहार की जाएगी। केंद्र सरकार का इस मामले में पार्टी बनना तय है। अगर केंद्र सरकार पार्टी बनती है तो फिर ये मामला खिंचेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जवाब दाखिल करने के लिए समय लेगी। दूसरी अहम बात, चूंकि 10वीं अनुसूची सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल से यहाँ पर संबंध है, इसलिए एक अर्जी और दाखिल की जाएगी, या फिर बहस के दौरान ये कहा जाएगा कि चूंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो इन्वॉल्व है, लिहाजा जो मैटर है उससे 5 जजेस और 7 जजेस बेंच को रेफर किया जाए, क्योंकि 10वीं अनुसूची को लेकर इससे पहले भी फैसले आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबी चलेगी, लंबी चलने वाली है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि ये सुनवाई अब आगे और लंबी खिंच सकती है, जिस पर लगातार हमारी नजरें रहेंगी। आशीष, रजत, आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल